आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद मोहम्मद हुसैन जाफ़री। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और ताबीर ख्वाब के हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमसी जाफ़री सादात के चश्मो चराग़ जनाब सैयद मेहरबान अली शाह शमसी सब्ज़वारी तबरेज़ी। सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि अक्सर व बेशतर जब हम नींद में कोई ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब में हम डर जाते हैं और डर के हम चौंक के एकदम उठते हैं, तो ये क्या अलामत होती है, इसे हम क्या कहते हैं और ये आया क्या इस ख्वाब की कोई ताबीर है या नहीं? जब भी ख्वाब में डरा जाए तो इसका ताल्लुक तंबीह से होता है। सही। यानी जब भी ख्वाब का जो फरिश्ता है अगर आपको ख्वाब दिखाएगा, किसी चीज़ से रोकना चाहेगा, किसी काम से रोकना चाहेगा, किसी रिश्ते से रोकना चाहेगा, तो वो आपको डराएगा ताकि फ़ौरन आप बेदार होकर इस पर सोचें कि वो ज़िंदगी में मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे रुक जाना चाहिए। अगर बाज़ मरतबा इंसान ने देखा कि शेर है जो उसको डरा रहा है तो अज़दवाजी हवाले से उसका इशारा होता है। अच्छा। यानी कोई अज़दवाजी रिश्ते की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे जो आने वाले वक्त में आपके लिए तनकीद का सबब बनेगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जो देख रहा है कि कोई जिन या कोई ऐसी खौफनाक चीज़ है जो उसको डरा रही है तो ये आमाल की तरफ इशारा होता है। यानी कोई ऐसा अमल आप करेंगे जिसकी वजह से आपकी शख्सियत या माशी हवाले से, माली हवाले से आप उलझ सकते हैं, तो फ़ौरन आप हस्बे तौफीक सदका निकालें किसी काली चीज़ का और थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन ठहर जाएँ, थोड़ा सा सोचें कि मैं थोड़े से सोच समझ के फ़ैसले करूं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ख्वाब एक हकीकत है और मैं ये नहीं समझता कि कोई इसे इन्हिराफ करे। कैसे पता चले कि कौन से ख्वाब सच्चे हैं और कौन से झूठे हैं? जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि ख्वाब के कई अक़साम होते हैं। अगर इंसान किसी भी ख्वाब देखने के बाद अपने वजूद में खुशी को पैदा करे, यानी उसको खुशी को महसूस करता है, रौनक को महसूस करता है, तो फ़ौरन ये समझे कि ख्वाब खुशखबरी उसको दिखाया गया है। अच्छा। अगर ख्वाब के बाद वो डर के उठता है और फिर उसको ये महसूस होता है कि हाँ मुझे किसी चीज़ ने डराया है, तो वो महसूस करे कि ये भी ख्वाब सच्चा है और तंबीह से इसका ताल्लुक़ है। अगर ख्वाब इंसान ऐसा देखे जिसमें ठंडक महसूस करता है या रूहानियत महसूस करता है या ऐसा महसूस करता है कि कुछ लम्हात के लिए वो दुनियावी ख्वाहिशात से थोड़ा सा हट गया, तो इसका भी ताल्लुक़ इल्हाम से होता है। लेकिन अगर ख्वाब में इंसान वही मनाजिर देखे जो दुनिया में वो अफ़ाल अंजाम देता है तो इसकी तकरीबन ताबीर नहीं होती। जैसे कि अगर कोई इंसान घोड़े पे बैठा हुआ है और उसने कभी घोड़े सवारी नहीं की है तो इसको ख्वाब इल्हाम कह सकते हैं, ख्वाब तंबीह कह सकते हैं। घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़े से गिर गया है और ज़िंदगी में कभी उसने घोड़े सवारी की ही नहीं है तो इसको ख्वाब तंबीह कहेंगे। घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़े के साथ उड़ रहा है, आसमान में परवाज़ कर रहा है, तो इसको ख्वाब खुशखबरी कहेंगे। लेकिन अगर वो रोज़ घोड़े पे सवारी करता है और वही चीज़ ख्वाब में देखता है तो उसको ख्वाब हिम्मत कहेंगे, इसकी कोई भी ताबीर नहीं होगी। यकीनन एक गहरा इल्म है और माशाल्लाह मुझ समेत तमाम हमारे देखने वाले आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आप शमसी जाफ़री सादात के चश्मो चराग़ हैं और हम सालाए साल से देखते आ रहे हैं कि आप इल्म के चराग़ रोशन कर रहे हैं, दुनिया भर में अपने आबाओ अजदाद के इल्म को जो है मंज़र आम पर ला रहे हैं। यही इसी ताबीर ख्वाब के हवाले से अनकरीब आपकी किताब भी आ रही है, तो ये भी एक आपका एक बहुत बड़ी काविश है। अपने आबाओ अजदाद के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि किस तरीके से आपने उनके उलूम को किस तरह से ये ताबीर ख्वाब की सूरत में मंज़र आम पे आप लेके आएँ, किस तरीके से आपने उस पर मेहनत करी है और उस पूरे उलूम को एक किताब में यकजा किया है। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा हुसैन भाई, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मदरसा कायम किया था जिसमें मुख्तलिफ़ उलूम वो जो भी सीखना चाहता था किसी भी हवाले से, चाहे वो इल्म तिब हो या दुनियावी इल्म हो, रूहानी इल्म हो, शरीयत के हवाले से कुछ मालूमात हो, तो सारी किसी भी इंसान को किसी भी इल्म के हवाले से जो वो मालूमात हासिल करना चाहता है उसके लिए आसानियाँ इमाम ने फरमाई। तो उसके बाद जो जाफ़री सादात का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक अपने जहाँ जहाँ वो जाते थे तो अपने आबा व अजदाद का इल्म पहुँचाते थे। तो सरकार शाह शम्स जो मेरे 21वें परदादा हैं, तो उसके बाद सरकार शाह शम्स के बाद से सदरुद्दीन से हसन कबीरुद्दीन, उन्होंने क्या किया, से सदरुद्दीन ने एक उच्च शरीफ में मदरसा कायम किया।
तो बड़े सगीर में जो इल्म के शहदाई इल्म हासिल करना चाहते थे, ताबीर ख्वाब का इल्म हो, इल्म नजूम का इल्म हो, दस्त शनासी का इल्म हो, या चेहरे पढ़ने का इल्म हो, यानी हर वो इल्म जो इंसान से या इंसान की आदतों से या फितरत से जुड़ा हुआ है, तो वो सिखाते थे, बताते थे, शरीयती इल्म के साथ साथ, शरीयत के साथ साथ। तो मेरी ये कोशिश है कि वो जो ख़ानदानी किताब हमारे पास हैं, हम उनका जो फ़ारसी में हैं, कुछ अरबी में हैं, उनका तर्जुमा करवाएं उर्दू और इंग्लिश में। और जो आज के दौर में जो बच्चे हैं, जो हाथ पढ़ना चाहते हैं, इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, ताबीर ख्वाब के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियोज़ की सूरत में, प्रोग्राम के तवस्सुत से और किताबों की सूरत से तवस्सुत से जो है वो पहुँचाया जाए। तो कोशिशें जारी हैं, आप भी दुआ कीजिएगा कि बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी काविश है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और एक नेक काम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। हमने बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए हुए हैं, कुछ लोगों ने ख्वाब अपने बयान किए हैं, उसकी ताबीर, लेकिन कुछ जो है हर मरहला वाइज हम कुछ कमेंट्स को लेते जाएंगे, कुछ ख्वाबों की ताबीर। ऑडियंस भी आपसे सवालात करना चाहती है, तो मैं सबसे पहले कुछ कमेंट्स के हवाले से आपसे एक सवाल कि एक हमारे दोस्त ने हमें अमेरिका से कमेंट्स में पूछा है कि मैं अक्सर व बेशतर मछलियों को ख्वाब में देखता हूँ, तो इसकी क्या ताबीर होगी? अच्छा, मछली की ताबीर जो है वो बहुत ही नेक है, यानी रिज़्क़ की तरफ, दौलत की तरफ इसका इशारा है। अगर माशाल्लाह मछलियाँ ज़्यादा देखी हैं तो यानी ज़्यादा असबाब जो है रिज़्क़ के पैदा होंगे मालिकों के करम से। अगर एक मछली है तो एक सबब से जो है वो रिज़्क़ मिलेगा और खुशहाल रिज़्क़ मिलेगा। लेकिन अगर मछली बीमार देखता है, मरी हुई देखता है, तो यानी किसी काम में नुकसान की तरफ इसका इशारा होगा, तो फिर वो हस्ब तौफीक सदका निकालते। जी, लाहौर से एक हमारे दोस्त हैं अहमद, उन्होंने सवाल किया है कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि मैं घोड़े पे सवारी कर रहा हूँ और आगे चलकर वो घोड़ा रुक जाता है और मैं उसे चलाना चाहता हूँ लेकिन चलता नहीं है, रुक जाता है, तो इसकी क्या ताबीर होगी? इसको ख्वाब तंबी कहेंगे। ख्वाब तंबी कहेंगे। जी बिल्कुल, कोई काम वो ऐसा करेगा जिसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो लगा देगा माली हवाले से, और थोड़े अरसे के बाद वो काम रुक जाएगा और बड़ा नुकसान का सामना उनको होगा। तो अभी जो काम ये करना चाहते हैं, जब तक वो पूरी तरह सीखते नहीं तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अल्लाह पाक उनको तमाम नुकसान से अपनी पनाह में रखें इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। एक दोस्त हमारे हैदराबाद से हैं निसार, वो ये पूछना चाहते हैं कि अक्सर व बेशतर मैं ख्वाब में डर जाता हूँ और जैसी डर के उठता हूँ तो मेरे हाथ पाँव और चेहरे पे पसीना होता है, तो ये क्या अलामत हैं, इसके बारे में थोड़ा? ये जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ख्वाब तंबी से इसका ताल्लुक है। जब भी ये ख्वाब देखा जाए तो फ़ौरन अल्लाह पाक से दुआ मांगी जाए कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे तमाम मखलूक़ात के शर से अपनी पनाह में रख, और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाए। और उसके साथ अपने फ़ैसलों पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। अगर कोई शादी करना चाह रहा है, कहीं सफ़र करना चाह रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, तो थोड़ा सा उस पर नज़रसानी करे कि क्या मैं ये जो फ़ैसला भी करने वाला हूँ इसमें जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह ये तंबी की तरफ इशारा है कि आप थोड़ा सा रुक के और सोच समझ के फ़ैसला करें। सही। हमारे देखने वाले नाजरीन, आप अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैं हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ख्वाबों की आपकी ताबीर जो है वो साईं मेहरबान अली शाह शमसी से पूछें और आप तक पहुंचाएं। अच्छा, एक मैं आपसे यहाँ पर एक लास्ट और क्वेश्चन है कि सज्जाद हैं कराची से, वो ये पूछना चाहते हैं कि मैं ख्वाब में अपने आप को पानी में तैराकी करते हुए अक्सर व बेशतर में देखता हूँ, तो ये किस बात की तरफ इशारा है? अच्छा देखें, जब भी ख्वाब बयान किया जाता है तो जब भी ख्वाब लिखा जाए तो वो कोशिश करके पूरा मंजर बयान कि कब देखा है, हाँ, दिन में देखा है, रात में देखा है, ये हाँ, थोड़ा पूरा मंजर से मुराद ये कि पानी मैला था या साफ था। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने आप को पानी में देखता है हाँ, तो वो तकरीबन ख्वाब खुशखबरी की तरफ इशारा होता है। रिज़्क़ में फरावानी, खुशहाली की तरफ अल्लाह पाक असबाब पैदा करेगा और जिस मुश्किलात में वो है वो उससे निकल जाएगा। लेकिन
लेकिन अगर पानी मैला है मैला तो ये बीमारी की तरफ भी इशारा होता है, तंग दस्ती की तरफ भी इशारा होता है, मुश्किलात की तरफ भी इशारा होता है। अगर सामने वाला बंदा ऐसा देख रहा है कि पानी में है तो पानी साफ लेकिन उसको घबराहट ख्वाब में महसूस हो रही है, तो यानी चारों तरफ से खुशहाली तो होगी लेकिन रिश्तों के हवाले से वो ऐसा उलझ जाएगा कि उसको खुशी का एहसास नहीं होगा। तो जब भी इंसान ख्वाब देखे तो थोड़ी सी उसकी वो बयान करे कि वो पानी साफ था, मैला था, उसका रंग कैसा था, तो उनसे और भी वजाहत जो है बयान। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ऑडियंस में से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो सैयद मेहरबान अली शाह शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने ख्वाबों की ताबीर पूछ सकते हैं, कोई मसला है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग ख्वाब देखते हैं उसमें कुछ हमारे पूरे भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते पूरे, तो इसके लिए क्या हम रात में जैसे ख्वाब देखते हैं इनके लिए कोई मुकर्रर वक्त होता है कि इस वक्त जो देखे हुए हैं वो पूरे होंगे और इस वक्त जो देखे हुए हैं वो पूरे नहीं होते? कोई मुकर्रर वक्त होता है या किसी भी टाइम हम देख सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले शायद आपने भी हुसैन भाई सुना होगा, लोग ये कहते थे कि फजर के ख्वाब सच्चे होते हैं, सुबह के ख्वाब जो बिल्कुल सवेरे देखे जाए वो सच्चे होते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर सोता ही फजर को है तो क्या उसका ख्वाब सच्चा होगा? वाह। ठीक है, तो असल में ये इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि सच्चे ख्वाब की पहचान ये होती है कि आपकी नींद गहरी होनी चाहिए। गहरी होनी चाहिए। अगर आप फ़ौरन सोते हैं तो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो तकरीबन वो ख्वाब हिम्मत होता है, उसका ताल्लुक इल्हाम से नहीं होता। 4 से 5 घंटे के बाद आप बिल्कुल गहरी नींद तक पहुंच जाते हैं, फिर मलकुल रोया जो आपको इशारा करता है। अगर आप सोते रात को 3 बजे हैं तो वो कैफियत या वो वक्त जो आपका शुरू होगा वो 7-8 बजे सुबह शुरू होगा। अगर आप सुबह रात को 11 बजे सोते हैं तो फिर जो वो आपका इल्हाम का जो वक्त शुरू होगा वो 3 से 4 बजे शुरू होगा। जैसे कि आपने सवाल पूछा, कुछ ख्वाब पूरे होते हैं और कुछ ख्वाब पूरे नहीं होते, यानी कुछ ख्वाब जो है उसका ताल्लुक इल्हाम से होता है, यानी आने वाले वक्त में आपको बताया जाता है कि आपके साथ ये होना है या आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसमें आप कोशिश करें रिश्तों के साथ अपने वजूद में उन आदतों को कायम करें जिनसे आपको और भी ज़्यादा फ़वाइद मिले। और कुछ ख्वाब पूरे जो नहीं होते वो तंबियात होती हैं कि इससे रुक जाएं, तो उसका ताल्लुक आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी से नहीं होता, आपकी इस्लाह से होता है। इस्लाह से होता है। तो इस तरह से पहले तो आप वक्त को देख लें कि मैंने जो ख्वाब देखा, अगर आप फ़ौरन बेदार होते हैं तो आप देखें कि मैं जब सोया था उस वक्त क्या टाइम था और अभी क्या वक्त है। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं तो ये सच्चा ख्वाब हो सकता है। अगर फ़ौरन आपने देखा है तो फिर आप उसको इग्नोर कर दिया करिए। शुक्रिया। और कोई सवाल करना चाहते हैं? जी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ख्वाब ये है कि अगर हम ख्वाब में गुर्बत या तंगदस्ती देखते हैं तो इसकी क्या ताबीर होगी? जी बिल्कुल, इस ख्वाब की जो ताबीर होगी वो परेशानी की तरफ होगी, यानी आने वाले वक्त में आपके असबाब कम होना शुरू हो जाएंगे, आपका इख्तियार नहीं होगा, आप ख़ुद को तन्हा महसूस करेंगे। तो इससे कोशिश की जाए कि अगर आपके साथ आसपास लोग रहते हैं तो आप अपनी ज़बान को मीठा रखें, अपने रवैये को पॉजिटिव रखें, अपने अखराजात को कम रखें, ताकि वो मुसीबत जो आपको मिलनी है अल्लाह पाक उनसे आपको अपनी पनाह में रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि ख्वाब में कब्र का मंज़र देखना ये अच्छा माना जाता है या फिर बुरा माना जाता है? जी बिल्कुल, बड़ा प्यारा सा सवाल आपने पूछा। लोग मौत को, कब्र और मरने की हालत को जो है वो बुरा समझते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद वाकई वो 40 दिन के बाद कुछ होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कब्र का देखना इंसान की किसी काम, मंजिल, खुशहाली, रौनक और मुसीबत की तरफ इशारा होता है। अगर इंसान कब्र में ख़ुद को तन्हा देखे, अकेला देखे तो ये मुसीबत की तरफ इशारा है। अगर कब्र में ख़ुद को खुशहाल देखे और अच्छे मूड में देखे, अच्छे माहौल में देखे, खुशगवार चीज़ें देखिए, रौनक देखे, तो ये माली हवाले से किसी रौनक के मिलने की तरफ इशारा है। तो वो कब्र के साथ आप किस कैफियत में थे ये जानना और बयान करना बहुत ही ज़रूरी होगा। ये जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि ख्वाब में किस मतलब निकाह या शादी का होना तो इसकी ताबीर क्या है? अच्छा, ख्वाब में निकाह और शादी का होना जो है वो बाद मरतबा अलग अलग ताबीरें उसकी बुज़ुर्गों ने बयान की है। बाद मरतबा मौत की ताबीर भी है, बाद मरतबा उसकी जो ताबीर है वो किसी अच्छे रिश्ते की तरफ भी है। अगर इंसान ये देखता है कि उसकी शादी हो रही है और हाथों से मेहंदी मिट चुकी है
तो ये मौत या किसी बड़ी मुसीबत की तरफ इसका इशारा होता है। यानी कोई ऐसा मुकाम मिलना है जिसका दुनिया से आपका जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देखिए कि शादी हो रही है और घर में एक अच्छा माहौल है और आपको एक अच्छा लिबास पहना हुआ है और हाथों में मेहंदी लगी हुई है या कोई लगा रहा है, यानी शादी हो रही है, शादी ख़त्म नहीं हुई, तो ये रौनक के मिलने, खुशहाल रिज़्क़ के आने या अच्छी जगह शादी होने की तरफ इसका इशारा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। मुझे ख्वाब के लिए नहीं पूछना, लेकिन अक्सर मैं कहीं बैठा होता हूँ अकेला तन्हा, तो मुझे ऐसी सोच आ जाती है अपने लिए कि मैं आगे चल के बहुत कामयाब होऊंगा और बहुत सी चीज़ें मतलब मैं अचीव करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसे अक्सर मुझे सोच होती रहती है, कहीं भी मैं बैठा रहता हूँ, दोस्तों में हूँ या अकेला हूँ या कोई काम भी कर रहा हूँ, तो मैं किसी और तरफ कायल हो जाता हूँ अपने आप। तो इसके लिए इसको इल्हाम कहते हैं। यानी अगर सबसे पहले कि अच्छी सोच का आना या कामयाब होने की सोच का ज़िंदगी में दाखिल होना, उसका इशारा वक्त की तरफ होता है। यानी आप अल्लाह पाक के फजल करम से कामयाबी आपके मुकद्दर में है, लेकिन अगर आपने अपने वक्त को मैनेज सही नहीं किया, वक्त की कदर नहीं की, तो वो मंजिल आपसे दूर हो सकती है। तो इसलिए आप फ़ौरन इस बात को तय कर लें कि मुझे कामयाब तो अल्लाह के करम से होना है, लेकिन मैं अपने उन चीज़ों को छोड़ दूँ जिसकी वजह से मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो मंजिल आपको मिल जाएगी जो आप अपने लिए चाहते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम नींद में देखते हैं कि हमारे हाथ पाँव सुन्न हो गए हैं, हम उठ नहीं पाते, लाइक हमें मालूम होता है कि हम नींद में हैं पर हम जागना चाह रहे होते हैं और हम जाग नहीं पाते। तो इस कैफियत को क्या कहते हैं और ये क्या ख्वाब होता है या हकीकत में हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है? अच्छा, जैसे कि मैंने एक किताब जो है वो लिखने की कोशिश की है जो हमारे बुज़ुर्गों के इल्म की रोशनी में है, तो उसमें मैंने नींद के अक़साम बयान किए हैं कि नींद की कितनी किस्म है। तो उसमें इस किस्म को भी जो है मैंने थोड़ा सा कलमबंद किया है। इसका मतलब ये है कि बाद मरतबा इंसान का जो दिमाग है वो तो जागता है, लेकिन कुछ लम्हात के लिए उसका जिस्म से इख्तियार थोड़ा सा मिट जाता है। अगर आप इस कैफियत को महसूस करते हैं तो फ़ौरन जब आप बेदार होते हैं, जब आपके जिस्म को फिर से इख्तियार की तरफ अल्लाह पाक जब पलटाए, तो फ़ौरन आप अल्लाह का शुक्र करें और इस बात को तस्लीम करें कि अगर यही कैफियत मुसलसल रहे तो आपकी क्या कैफियत होगी, आपके क्या हालात होंगे। तो जब भी ऐसा हो तो पहले तो इसकी दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि इंसान फ़ौरन शुक्र करे और अपने गुनाहों से जो है वो दस्तबरदार हो जाए, तौबा करे, और दूसरा आने वाली ज़िंदगी में कोई अगर अज़दवाजी फ़ैसला करना चाह रहा है या माशी हवाले से कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो थोड़ा सा उससे कम से कम 21 दिन तक रुक जाए, तो अल्लाह पाक के करम से तमाम नुकसान से वो अल्लाह की पनाह में होगा। इसकी ताबीर ये भी है कि उसका आने वाली ज़िंदगी में उसके फ़ैसलों पर इख्तियार नहीं रहेगा, यानी वो कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगा लेगा या कहीं कोई ऐसा फ़ैसला कर लेगा जो फ़ैसला तो कर लेगा लेकिन उसके बाद उसका इख्तियार उस चीज़ों से हट जाएगा, जैसा अभी उसके जिस्म से उसका इख्तियार हट चुका है। तो अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, मेरा ये सवाल है, जब भी मैं नमाज़ में जाता हूँ सजदे में, जैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरा दम जा रहा है, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? अच्छा, ये माशाल्लाह बहुत ही मुबारक ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि आप इनकिसारी और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और काफ़ी ऐसे अफ़ाल करेंगे जिसकी वजह से लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और आप अपनी शख्सियत को मिटा के दूसरों के लिए सोचेंगे और यही आपकी पहचान बनेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, हमारी ऑडियंस ने काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया और हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखने को मिल रहा है। हमारे दोस्तों के दुनिया भर से कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें बेताबी से इंतज़ार है इस किताब का। आपने जैसा कि बताया था कि शाबान में इंशाल्लाह इस किताब की रूनुमाई आप करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये किताब जो है वो हर घर की ज़रूरत होगी और यानी कि इतना आसान कर दिया है कि अब ख्वाबों की ताबीर हमारे हाथों में होगी। जी, तो नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला ये ताबीर ख्वाब का सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहेगा। साईं मेहरबान अली शाह शमसी की हम तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला, ये ख्वाबों की ताबीर, जो आपके सवालात हैं, हमें अपने ख्वाब कमेंट्स कीजिए लेकिन पूरा ख्वाब उसमें तहरीर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद हुसैन जाफरी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।